ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से। औपनिवेशिक काल में भारत में आर्थिक विकास के संदर्भ में रेल, डाक और संचार व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आंसर इज औपनिवेशिक भारत में रेल, डाक तथा संचार व्यवस्था का विकास आधुनिक अवसंरचना का आरंभ अवश्य था, लेकिन उसका मूल उद्देश्य भारतीय विकास से अधिक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासन, व्यापार तथा संसाधन शोषण को मजबूत करना था। दादाभाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत ज्वलंत उदाहरण है। इसमें आगे हम देखेंगे बाजार का एकीकरण एवं व्यापार का विस्तार। औपनिवेशिक भारत में बाजार के एकीकरण के कारण निम्न प्रभाव हुए, जो निम्नलिखित हैं। वस्तुओं की आवाजाही तथा लेन देन में तेजी आई व व्यापारिक लागत काफ़ी हद तक घटी। रेलवे ने दूरस्थ क्षेत्रों को बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्रों से जोड़ा। डाक तथा तार व्यवस्था ने व्यापारिक सूचना, कीमतों तथा सरकारी आदेशों का तेज प्रसार संभव किया। चौथा, रेलवे, डाक और संचार ने उत्पादन, वितरण तथा राजस्व तंत्र को एक दूसरे से जोड़ा। इसके आगे देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण व औपनिवेशिक शोषण। औपनिवेशिक काल में परिवहन सुविधा ने कपास, जूट, नील, गेहूं जैसी नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार किसान वैश्विक बाजार से जुड़ने लगे, लेकिन इससे खाद्यान्न की उपेक्षा तथा मूल्य अस्थिरता में भी वृद्धि हुई। रेलवे ने कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारत के आंतरिक बाजारों में फैलाने में मदद की। रेलवे की गारंटी प्रणाली ने ब्रिटिश पूंजीपतियों को सुनिश्चित फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन परंतु संपूर्ण भार भारतीय राजस्व पर पड़ा। भारतीय उद्योगों पर प्रभाव। औपनिवेशिक काल में संचार सुविधाओं के माध्यम से औपनिवेशिक प्रशासन अत्यधिक प्रभावी हुआ, जिससे कर संग्रह और वाणिज्यिक नियंत्रण मजबूत हुआ। भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में कमज़ोर पड़ने लगे। कुछ नए शहरी केंद्र, मंडियां तथा श्रम गतिशीलता ज़रूर बढ़ी, लेकिन अत्यधिक मुनाफा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश भारत में रेलवे, डाक एवं संचार ने आर्थिक परिवहन तो पैदा किया, लेकिन ये केवल औपनिवेशिक हितों के अनुरूप था। स्वतंत्र भारत में इसी ढांचे को राष्ट्र निर्माण, समावेशी विकास तथा आर्थिक एकीकरण के साधन के रूप में बदलने का सार्थक प्रयास किया। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो भी नीतियां बनी वो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई, और इसका मुनाफा सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला। इसलिए इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिवाइज़ करें और इसको याद रखें। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। धन्यवाद।